फ्रेंड प्रोडक्ट रिव्यूअर। आज मैं सेवेंथ प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करूंगा जो कि एक मूवी है सड़क टू। अभी ऑलमोस्ट हफ्ता भर पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था और उसके बाद इतने ज़्यादा डिसलाइक्स मिलने के बाद ये वर्ल्ड पे सेकंड नंबर पे मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो हो गया है एज ऑन टुडे। दूसरी तरफ है हमारे पास ओरिजिनल सड़क मूवी जो कि आज तक हम याद करते हैं, आज तक उसके गाने गुनगुनाते हैं और इस मूवी को बार बार देखते हैं। तो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब क्या हो रहा है, आइए इस बारे में पूरा सड़क के बारे में हम समझते हैं। सड़क क्या है, सड़क टू क्या है और ये सब क्या हो रहा है। तो इसको रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 12 अगस्त को ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसको ऑलमोस्ट 62 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं यूट्यूब पे, यानी 6 करोड़ 20 लाख 21 लाख व्यूज। अगर आप लाइक्स डिसलाइक्स देखें तो 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख के डिसलाइक्स हैं और 654,000 6,94,000 के लाइक्स हैं। तो अगर आप डिसलाइक लाइक में परसेंटेज देखें तो डिसलाइक परसेंटेज 94.74 है, यानी कि YouTube के जो हिस्ट्री रहा है उसमें ये सेकंड नंबर पे मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो आ चुका है। और ये हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं कहेंगे और ना सड़क टू के लिए अच्छी बात है ये मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ये आया है। तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। तो हम एक इस तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये मूवी बेसिकली इस तरफ जा रही है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मोस्ट प्रोबेबली जल्दी सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक स्टैटिस्टिक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब हम आगे समझते हैं कि हम क्या करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले मैं आपको जैसा हमेशा करता आ रहा हूँ 6 प्रोडक्ट्स को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। ये मेरा 7th प्रोडक्ट है। मूवी भी एक तरह का प्रोडक्ट रहता है। तो दोस्तों हमेशा से मैं सबसे पहले मैं ट्रिगर की बात करता हूँ कि मेरे लिए या आपके लिए ये ट्रिगर क्या रहेगा इस मूवी को देखने का। तो दोस्तों पहले हम सड़क की बात करते हैं। ओरिजिनल सड़क में संजय दत्त और पूजा भट्ट के मेन कैरेक्टर्स थे। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मूवी मैं आपको बता देता हूँ। संजय दत्त एक टैक्सी ड्राइवर रवि के नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पूजा एक प्रोस्टिट्यूट रहती है ब्रॉथल में और वहाँ से निकलना चाहती है, उनका कैरेक्टर प्ले किया था। तो मूवी में लड़ाई झगड़ा ये सब होता है और उसके बाद फाइनली एक हैप्पी एंडिंग होती है। संजय दत्त विलेन को मार के जेल जाते हैं और जेल से निकलते हुए दिख रहे हैं इस पिक्चर में। और फिर एंड होकर फिर एक सॉन्ग आता है और फिर एंड हो जाती है मूवी। और विकिपीडिया में भी अगर आप देखें तो प्लॉट का एंड जो दिखाया गया है वो यही दिखाया, आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल पूजा एंड रवि आर यूनाइटेड अगेन फॉर एवर। तो बेसिकली एक लॉजिकल कंक्लूजन हुआ था उस मूवी का, एक पीसफुल और हैप्पी एंडिंग हुई थी कस्टमर व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम सब खुश होके उस मूवी को जब भी देखते हैं हम खुश होके वी फील सेटिस्फाइड और उसके गाने गुनगुनाते रहते हैं। तो वो मूवी एक लॉजिकली कंक्लूड हुई थी और एक अच्छा एंड हमने इस मूवी में देखा था। तो अगर ऐसा हो चुका है तो ये क्या है, सड़क टू क्या है। तो सड़क टू का अगर आप प्लॉट समरी देखोगे ऑनलाइन तो आपको दिखेगा द स्टोरी ऑफ रवि विल मूव फॉरवर्ड। बेसिकली संजय दत्त की मूवी को कह रहे हैं आगे बढ़ेगी। वो नए 2 लोगों से मिलते हैं, आलिया भट्ट और आदित्य कपूर से। मूवी में कोई डिफरेंट लव स्टोरी है और एक थ्रिल का एलिमेंट भी डाला और विलन कुछ कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड सा विलन है। तो ये पढ़ तो मुझे यही दिखा कि वॉज इट नीडेड। मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आई थी, वॉज इट नीडेड। सड़क को अगर आप बढ़ा रहे हैं, सड़क ये कह रहे हैं एक्चुअली डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब ने ये कहा है कि ये सीक्वल नहीं है। अगर ये सीक्वल नहीं है तो इस सीरीज को आगे सही में ज़रूरी था, पहली बात। दूसरी बात सेम नाम रखना। सड़क को अगर आप सड़क टू बना रहे हैं तो कुछ उसका फ्लेवर या कुछ वैसा रहना चाहिए। अब इस प्लॉट को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो मेरे लिए कुछ सड़क से कोई जो ओरिजिनल सड़क से मेरा कनेक्शन था वो सड़क टू में बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है अब तक। तो ट्रिगर मेरा अभी तक कुछ खास बना नहीं है इस मूवी को देखने का, लेकिन चलिए आगे फिर भी हम एक बार समझते हैं। तो दोस्तों पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग में मैं पहले आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि सड़क था। सड़क में हमने ये 3 कैरेक्टर्स मेन थे, संजय दत्त, पूजा भट्ट, और ये जो नेगेटिव रोल में थे ये थे हमारे सदाशिव जी, जो कि महारानी का कैरेक्टर जो उस ब्रॉथल को चलाते थे उसका प्ले किया था इन्होंने।
और पूजा भट्ट यहीं से भागना चाहती थी, और उनको भगाने में हेल्प करी संजय दत्त ने। और फिर किस तरीके से इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ महारानी के साथ, और किस तरीके से फिर फाइनली इनको मारा और इनको हरा के इन्होंने हैप्पी एंडिंग इस मूवी में आई थी। इसमें दो और कैरेक्टर्स हैं, एक दीपक तिजोरी जी जिन्होंने गोटिया जो कि संजय दत्त के फ्रेंड है का रोल प्ले किया था, और नीलिमा जी जिन्होंने चंदा का रोल प्ले किया था जो कि पूजा भट्ट के साथ थी, उनकी कॉन्फिडेंट थी। तो बेसिकली ये 5 मेन आइटम्स थे इस पैकेज में, प्रोडक्ट में, और यही स्टोरी का प्लॉट था जो मैंने अभी आपको बताया। और हैप्पी एंडिंग इस मूवी में हमें देखने को मिली थी, आई मीन एक लॉजिकल कंक्लूजन था। अब बात करते हैं सड़क 2 की। सड़क 2 में आपको संजय दत्त इस तरीके से दिखेंगे, इस थोड़ी 20 साल आगे की मूवी है तो ऑब्वियसली थोड़ा इनको इस तरह से दिखाया हुआ है। पूजा भट्ट नहीं दिखी हैं ट्रेलर में, लेकिन उनकी इमेज पिक्चर दिखी है ट्रेलर में, अगर आप ट्रेलर देखेंगे। और सदाशिव जो महारानी का रोल प्ले किया था वो भी नहीं है इस मूवी में, ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि उनको मार दिया गया था। उनकी जगह हमने एक नए कैरेक्टर डाला है मकरंद देशपांडे, जो शायद गॉडमैन का रोल कुछ प्ले करेंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर न्यूली इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स हैं इस प्रोडक्ट में। तो दोस्तों ये है इनकी आइटम्स। अगर हम प्रोडक्ट को खोल के देखेंगे, ट्रेलर को खोल के देखेंगे, मूवी को देखेंगे, तो हमें इसके अलावा गुलशन ग्रोवर भी हैं इस मूवी में, लेकिन मेन ये कैरेक्टर्स के अराउंड स्टोरी शायद रिवॉल्व होगी। तो दोस्तों इसके कंपैरिजन, अब हमने कैरेक्टर समझ लिया है, अब हम एक एक करके इसको कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। मैंने आपको सड़क का कॉन्टेक्स्ट बताया, परफेक्ट सेटिंग रहेगी। उसमें संजय दत्त एक तरह से ट्रॉमेटाइज होते हैं एक इंसिडेंट से जो उनके पास्ट में हुआ था। उनकी सिस्टर जो कि सोनी राजदान बनी थी, रूपा नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, उनका जो लवर है वो उनको ब्रॉथल में बेचना चाहता है, तो उस चक्कर में उनको कोई डिजीज़ वगैरह शायद कुछ होती है, एसटीडी की, और उस आई मीन शी वॉज वेरी मच अपसेट, और उस वजह से वो सुसाइड करके छत से कूद जाती हैं, बिल्डिंग से कूद जाती हैं। उस इंसिडेंट ने संजय दत्त को बहुत ट्रॉमेटाइज करके रखा हुआ था, और उसके बाद फिर उनको जब लाइफ में पूजा भट्ट आती हैं तो वो हमेशा उनको नहीं खोना चाहते और उनको हमेशा उस तरह के दलदल से बचाना चाहते हैं। तो इट वॉज अ परफेक्ट सेटिंग, एक परफेक्ट स्टोरी लाइन, लीनियर स्टोरी लाइन, और काफ़ी अच्छी तरीके से जाती है। वहीं बात करें सड़क 2 की, तो काफ़ी फोर्स्ड सा कॉन्टेक्स्ट लगा, ज़बरदस्ती की एक स्टोरी लाइन बनाई हुई है। सड़क से, ओरिजिनल सड़क से कोई कनेक्शन नहीं लग पाया ट्रेलर देख के, और इम्परफेक्ट सा बिल्कुल ही प्लॉट समझ आ रहा था। स्टोरी में जैसे बताया काफ़ी रोमांटिक स्टोरी भी डेवलप होती है, पैशनेट लव स्टोरी इंटेंस तरीके की डेवलप होती है सड़क ओरिजिनल में संजय दत्त और पूजा भट्ट के बीच। यहाँ पे बिल्कुल एक जो प्लॉट इन्होंने बता रहे हैं ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स प्रिंट मीडिया में और इंटरनेट पे, कि आलिया वर्सेस फेक गॉडमैन के अराउंड स्टोरी है। अब क्या कनेक्शन है इसका ओरिजिनल से? आलिया वर्सेस फेक गॉडमैन कहाँ से एकदम से आपने पूरा एंगल ही चेंज कर दिया सड़क मूवी का? तो नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ अ प्लॉट, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। कैरेक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो कैरेक्टर्स पुरानी मूवी में रेलेवेंट और वेल डिफाइंड थे। आई मीन हर कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंस और बहुत ही अच्छे तरीके से हर को चिजल किया गया था कैरेक्टर को। यहाँ पे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कहाँ से गॉडमैन आ गया, कहाँ से आलिया भट्ट, कहाँ से आदित्य रॉय कपूर, ये सब क्या हो रहा है, संजय दत्त का कैरेक्टर क्या रह गया फिर, तो पूजा भट्ट कहाँ है, उनकी दिखाया ही नहीं ट्रेलर में। तो आई मीन कुछ समझ नहीं आया कैरेक्टराइजेशन किस तरीके से क्या किया गया, क्या सड़क सीरीज में ये दिखाना चाह रहे हैं, जो कि ओरिजिनल मूवी से अगर आप नाम ले रहे हैं तो कुछ खास होना चाहिए था। सॉन्ग्स की बात करें फ्रेंड्स, तो सॉन्ग्स पुरानी मूवी के आज तक लोग गुनगुनाते हैं, काफ़ी मेलोडियस ओरिजिनल दिखी और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सॉन्ग स्टोरी को आगे बढ़ाती थी। यहाँ पे बिल्कुल एक स्टोरी सामने ट्रेलर में देखी होगी, सुनी होगी, सॉरी एक सॉन्ग ट्रेलर में सुना होगा, और काफ़ी नॉन अपीलिंग सा सॉन्ग, और कुछ मज़ा नहीं आया। आई मीन नो कनेक्शन वॉज डेवलप्ड, कुछ मज़ा नहीं आ पाया। सो अभी तक तो कुछ खास लगा नहीं इस प्रोडक्ट में। अगर एक्टिंग की बात करें, पुरानी मूवी में अवार्ड विनिंग एक्टर्स थे, फैंटास्टिक एक्टिंग करी संजय दत्त, दीपक तिजोरी, उसके अलावा आपके महारानी जिन्होंने प्ले किया था सदाशिव जी, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था उस कैरेक्टर के लिए। सड़क 2 में अगर आपने ट्रेलर में देखा है किस तरह से फ्लैट और ब्लैंड डायलॉग्स डिलीवरी की गई है आलिया भट्ट ने, तो आई मीन कुछ
मज़ा सा नहीं आया एक्टिंग में भी ट्रेलर देख के। तो सड़क आज तक हमारे दिल के करीब है, काफ़ी दिल से जुड़ चुकी है वो मूवी। दूसरी तरफ सड़क 2 की बात करें, बिल्कुल ही अनइंस्पायरिंग सी, कुछ थीम भी फेमिनिस्ट टाइप की थीम लग रही है, आलिया वर्सेस फेक गॉडमैन, कैरेक्टर्स वेस्ट किए हुए हैं, संजय दत्त मुझे लग रहा है टोटली वेस्टेड है। तो कुछ खास मज़ा नहीं आया। अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल भी सड़क 2 कहीं से जस्टिस नहीं दे पा रही है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन था प्रोडक्ट का जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी आपको कहाँ से मिलेगी। तो पहला प्राइस तो आपको इस मूवी का देखने का जो देना पड़ेगा वो रहा टाइम जो कि 2 घंटे का हो सकता है या उससे ज़्यादा या कम हो सकता है, डिपेंडिंग आप पूरी मूवी देखते हैं, आधी मूवी देखते हैं या दोबारा देखते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये थिएटर में रिलीज़ नहीं होगी, ये हॉटस्टार पे रिलीज़ होगी 28 अगस्त को। 399 की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी साल की और आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास शायद जियो, एयरटेल और फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप है तो आपको हॉटस्टार की मेंबरशिप शायद कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, आपको एक बार देखना पड़ेगा और उससे भी आप इस मूवी को देख सकते हैं फ्रॉम 28 अगस्त। तो दोस्तों ये था इन 2 चीज़ों के इनपुट। अब फाइनली मैं कंक्लूड करूँगा जैसे हमेशा करते आ रहा हूँ। तो दोस्तों सड़क 2 के बारे में जो मेरा इनपुट है वो है, सड़क सीरीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाई ट्रेलर देख के जो हमें समझ आया ये मूवी। तो कुछ मज़ा नहीं आया, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप सड़क नाम दे रहे हैं इस मूवी का तो कुछ तो जस्टिस आपको पुरानी मूवी के साथ करना था और उसी तरह प्लॉट को आगे बढ़ाना था। कहाँ से आप आलिया वर्सेस फेक गॉडमैन का कॉन्टेक्स्ट लेके इस मूवी को बना रहे हैं। तो कुछ मज़ा नहीं आया इस पॉइंट पे। सब स्टैंडर्ड स्टोरी थीम जैसा मैंने आपको बताया, कुछ खास उसमें भी मज़ा नहीं आया। फोर्स प्लॉट है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती की एक थीम बनाई है, ज़बरदस्ती के पुराने कैरेक्टर्स को उसमें घुसाया गया है, ऐसा लग रहा है। तो नॉट अ गुड वे टू कंटिन्यू द सड़क सीरीज। इस तरह से आप सड़क सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वेस्टेड कैरेक्टर्स हैं, संजय दत्त का कैरेक्टर तो टोटली वेस्टेड है, ज़बरदस्ती की उनकी एक्टिंग कराई गई है, कुछ मज़ा नहीं आया। उनका पुराना कैरेक्टर जिस तरह से हमारे दिमाग में इनबिल्ट था और इस तरह से उनका कैरेक्टर यहाँ जो देख रहे हैं वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दे पा रहे। अनक्लियर रेलेवेंट सी मूवी लग रही है, कुछ खास मज़ा नहीं आया। और ना मुझे लग रहा है कि इस ट्रेलर देख के ही मज़ा नहीं आया तो मूवी तो बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे का हम सही में उसको टाइम दे पाएंगे और उतना कुछ कर पाएंगे, आई एम नॉट श्योर। तो दोस्तों ये था मेरा कंक्लूजन। वर्डिक्ट इस मूवी के बारे में यही है कि दोस्तों टाइम बचाइए, टाइम इज़ प्रेशियस। 2 चीज़ें आपकी लगेंगी, एक टाइम और ऑब्वियसली आप मेंबरशिप अगर आपने ले रखी है या ऑलरेडी है आपके पास तो मैं ये बोलूँगा कि आप कोई दूसरी मूवी देखिए और जो दूसरी मूवी आप देख सकते हैं वो ओरिजिनल सड़क देखिए। ओरिजिनल सड़क मूवी को आप दोबारा देखिए, आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आपने पहली बार देखा था, बिकॉज वो हमारे दिल के अभी तक बहुत ही करीब है। तो दोस्तों ये रहा मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल जो IITIM प्रोडक्ट रिव्यूअर है इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग सा स्टफ लाता रहूँ। मैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता हूँ। 7 प्रोडक्ट्स मेरे अभी तक रिव्यू हो चुके हैं, मैं कर चुका हूँ अलग अलग टाइप्स के। तो मुझे इन 3 चैनल्स पे आप मेरा प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं और प्लीज़ फॉलो करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।